राम जी तो सिया के भी हैं, तो सिया के राम पर भी तो कुछ कहें। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। श्री राम सिया के हैं, पोर पोर कण कण राम का सियामय है। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि जो एक अफवाह फैलाई जाती है इस देश में कि भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग किया था, भगवान राम ने मां सीता का परित्याग कभी नहीं किया था। तर्कों के आधार पर, जानकारी के आधार पर अब ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो हमारे देश की वो महिलाएं जिनको अक्सर राम से शिकायत रहती थी कि भाई उन्होंने सीता जी को छोड़ क्यों दिया, अब वो ये जान चुकी हैं कि राम ने सीता को कभी नहीं छोड़ा था। श्री राम अधूरे हैं मां सीता के बिना। मां सीता उनकी शक्ति हैं। कभी कभी जब मैं काव्य की दृष्टि से देखता हूं तो मुझे लगता है ये जितनी बड़ी राम की लीला है, वो रावण को मारने तक की लीला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राम की लीला नहीं है, मां सीता की लीला है। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि लिखते हैं कि ये राम की जो कथा है, जिसको मैं रामायण कहता हूं, ये सत्य ये है कि ये राम से ज्यादा सीता की कथा है। तो मां सीता परिप्रेक्ष्य में रह के, मां सीता बैकड्रॉप में रह के उन्होंने जो शक्ति दी है भगवान श्री राम को, आज यही कारण है कि हम उनकी स्तुति में हमने सर झुकाए हुए हैं। सीता के बिना राम अधूरे ही नहीं, मैं मानता हूं हैं ही नहीं। मनोज जी, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं राम मिथक हैं, रामायण एक कहानी है, ये एक कल्पना है, ये काव्य है। राम इतिहास हैं, मिथक नहीं। राम सत्य हैं, कल्पना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि हमने अपने इतिहास की कद्र नहीं की, अपने इतिहास की इज्जत नहीं की। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। अगर हम अपने इतिहास को भुला देंगे, अगर हम राम को भुला देंगे, तो हमारी ज्योग्राफी भी नहीं बचेगी। तारामंडल सॉफ्टवेयर, आपने सुनी होगी ये चीज, इसके बारे में सुना होगा। हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने तारामंडल सॉफ्टवेयर पर सिद्ध किया था कि जो वाल्मीकि रामायण में घटनाएं लिखी हुई हैं वो उसी ग्रहों की दशा और दिशा पर घटी थी जिस पे वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। अब अगर इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा बड़ा साइंटिफिक माइंड रखते हैं, तो उनको मैं उत्तर नहीं दे सकता। वरना यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि राम को मिथक कहने वाले आज खुद पद्दलित होकर, धूल धूसरित होकर खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उनका सर्वनाश हो चुका है। और राम की महिमा, राम की कीर्ति, वो एक सूर्य की तरह, जैसे वो सूर्यवंशी थे, वो 10 दिशाओं में जगमगा रही है। राम के नाम पर। और ये भी सच है, जी, ये भी सच है कि समय के साथ ये भी सिद्ध हो गया, मैंने कहा समय के साथ यह भी सिद्ध हो गया कि जो राम को मिथक मानते हैं वो खुद तो समाप्त होंगे ही, लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब काम के कितने हैं नहीं हैं वो तो देश की जनता बताएगी या राम के भक्त बताएंगे मनोज जी। लेकिन 22 जनवरी एक ऐसी तारीख है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि राम जी के मंदिर की जब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसे भी वहां जाने का मौका मिले। और कई सारे सेलिब्रिटीज तक तो न्योता पहुंचा ही है। आप भी इंतजार में हैं या आप जा रहे हैं? 22 जनवरी चूंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 22 जनवरी को मैं पश्चिम बंगाल में हूं, कोलकाता में, और मैं हजारों राम भक्तों को उसी क्षण का रसास्वादन कराऊंगा जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। ये मैं लाइव कमेंट्री करूंगा, मैं राम के चरित्र सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा, और मेरे सामने हजारों राम भक्त होंगे। तो मुझे ये भूमिका दी गई है 22 जनवरी के लिए। श्री राम ने मुझे ये आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी के पास भी तो न्योता पहुंचा था, वो नहीं जा रही हैं। बहुत से लोगों को न्योता पहुंचा, वो नहीं जा रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि अरे हमें न्योता तो मिले, हम जाना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकली कह रही हूं। यही इसी विरोधाभास में आपका उत्तर छुपा हुआ है कि कुछ लोग जिनको बुलाया नहीं गया, क्योंकि लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, ये हम सबको पता है कि एक दिन पे इतना प्रोटोकॉल, इतने सारे लोग, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। तो सबको तो नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जिनको बुलाया गया उनमें से कुछ लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, कहीं उस पर दाग न लग जाए, कहीं उनसे कुछ लोग नाराज ना हो जाएं। राम को स्वीकार करने से ये लोग घबरा रहे हैं, और ये हमारा देश देख रहा है कि राम के आगे सर झुकाने में, राम के निमंत्रण पर ना जाने के लिए कौन कौन लोग इस बात के अपराधी हैं।
और बाकी वो लोग जिनको निमंत्रण गया वो आ नहीं रहे हैं, जिनको निमंत्रण नहीं पहुंचा उनको इस बात की शिकायत है कि भाई हमें बुलाया क्यों नहीं गया, और वो इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखो हमको नहीं बुलाया, क्योंकि इसमें भी राजनीति है, ये मैं और आप समझ रहे हैं। आपका घर, आपने घर को अयोध्या बनाए, आपके घर के बगल में अगर कोई राम मंदिर है, आप उस राम मंदिर में दिए जलाएं। राम मंदिर नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में जाएं और राम के शुभागमन का जश्न उत्सव आप वहां मनाएं, क्योंकि राम के भी आराध्य शिव थे। क्या ये सब नहीं हो रहा है? क्या जरूरी है कि आप 22 जनवरी को जब तक वहां नहीं बैठ जाएंगे और वो भी अपने आप को फोर्स करके, तब तक आपकी श्रद्धा भक्ति में कोई कमी रह जाएगी? जहां भी है उसी को राम मंदिर बनाएं, जहां भी है वही अयोध्या है। आप राम के तो हो जाएं पूरी तरह से, आप श्रद्धा में सर तो झुकाएं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें भी बड़ा इंतजार है उस शुभ दिन का। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम।